मैम कहाँ से आए? मैं अभी मुंबई से आई हूँ। क्या लग रहा है आपको? किस चीज़ के लिए? जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट को क्या लग रहा है? क्या लग रहा है मतलब कि पॉसिबिलिटी की क्या होगा? पॉसिबिलिटी जैसे अभी सर ने बोला, मेरा तो ऐसे कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है कि रिजाइन होगा या नहीं होगा, बट मुझे इतना पता है, मैंने सुना था कहीं पे कि किसी मिनिस्टर ने, सीनियर मिनिस्टर ने बीजेपी के एक बार बोला था कि हमारे रिजाइन का कल्चर नहीं है तो हम रिजाइन नहीं देते हैं। तो मे बी वो रिशफल करें, बट वो ये तो कभी भी शो नहीं करेंगे कि हमने हार मान ली है या हम प्रोटेस्ट के आगे झुक गए, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर बाकी की और डिमांड्स आने लगेंगी तो वो ये तो कभी नहीं दिखाएंगे कि ये प्रोटेस्ट है। इसीलिए वो लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने एक भी मूव किया तो डिमांड्स बढ़ जाएंगी। क्योंकि इस वक्त कंट्री में सिर्फ एजुकेशन एक मुद्दा नहीं है, इस वक्त बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे लोगों को बात करनी है। ये सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था, जिसके लिए इतने सारे लोग साथ में आए हैं। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों के लिए भी आए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। तो गवर्नमेंट ओपनली तो नहीं बोलेगी दैट हम झुक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलेगी गवर्नमेंट। यहाँ पे बहुत बात उठ रहा है, जैसा बोल रहा है सोनम जी वॉशरूम में जाके कुछ खा रहा है, ऐसा कुछ भी बोल रहा है। वो होता है, कुछ लोगों को आंखों पे पट्टी बांधने के लिए बातें करनी पड़ती है ना। अब फेक न्यूज़ नहीं फैलाएंगे तो सारे लोग आ जाएंगे, तो फेक न्यूज़ तो फैलानी पड़ेगी ना, लोगों को मना के रखना कि नहीं नहीं सब सही है, वो सब उल्टा हो रहा है, तो कहना ही पड़ेगा ना। ये फंडिंग जो यहाँ पे जो खाना पीना हो रहा है उसके लिए बोल रहा है पाकिस्तान से या बाहर से फंडिंग। ठीक है, हाँ हम पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरा खानदान पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तान के टेररिज्म विंग में काम करते। ठीक है, 20 तारीख के लिए क्या बोलना है? 20 तारीख को क्या होगा? क्वेश्चन तो बताओ। 20 तारीख को कुछ नहीं होगा, हम लोग जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। मैं भी गवर्नमेंट बोल दे कि हाँ ठीक है हम बात मान लेंगे, बट मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि गवर्नमेंट बोलेगी। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ सारे लोग बोल रहे हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप गौर करिए, 2014 से कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, एक भी बार नहीं थी। आप चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस देखिए, जब एनवायरमेंट का लॉ आया था उस वाला केस देखिए, जब फॉरेस्ट के लॉज आए थे, फॉरेस्ट में जब 5-5 किलोमीटर 300 किलोमीटर की लाइन को 5 किलोमीटर में सीमित करके हिमालयन रीजन में इंडस्ट्रियल एरिया को उन्होंने पास कर दिया। इन्वायरमेंटलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने कहा कि एटलीस्ट पूछो हमसे कितना नुकसान बीजेपी को कैसे कम्युनिस्ट आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि क्यों वहाँ जुड़े हैं, क्या उनका इतना पैसा जाता है, उसके लिए एनईपी आया, उस पर कभी बात नहीं करेगी कि गवर्नमेंट जानते हैं लोगों से क्यों वो जुड़े हैं और क्या वो सोचते हैं। कोई लॉ नहीं है जो प्राइवेट एजुकेशन को, प्राइवेट स्कूल फीस को कंट्रोल कर सके। कभी कोई लॉ नहीं है, इतिहास में कभी-कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं बड़े-बड़े नेताओं की तो जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यादगार भी होती है और इतिहास को बदलने का मादा भी होती है। मुझे लगता है कि आज की जो ये प्रदर्शन चल रही है, कि जो सोनम वांगचुक जी की क्या बोलूंगी मैं, बहुत ज्यादा स्ट्राइक चल रही है, हंगर स्ट्राइक चल रही है, और देश भर में इसके लिए लोग अनशन पर है, देश भर में लोगों के द्वारा समर्थन हो रहा है। और इस देश का जो युवा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, वो सारा का सारा आज इधर इस प्रोटेस्ट साइट की ओर उम्मीद की नजर से देख रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रोटेस्ट आज के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, या आने वाले दिनों में ये हमारे समझ को भी तय करेगा और हमारे आने वाले लक्ष्य को भी तय करेगा। जो एक स्कूल का आप बोला है, स्कूल का बारे में, स्कूल तो बंद हो रहा है, सभी लोग का बराबरी का हक होगा और बराबरी के हक के आधार पर मैं ये कैसे बोलूँ, क्योंकि मैंने तो कोई सर्वे नहीं किया इस बारे में कि सिंडिकेट चल रहा है या क्या चल रहा है, लेकिन एक बात जरूर है एक मुकम्मल ऐसे समय पर पहुंचेगी, ऐसी जगह पर पहुंचेगी जहां पर शिक्षा समान रूप से और इस तरीके के जो घपले लगातार हो रहे हैं ना हो, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी सरकार की तय होगी। प्राइवेट स्कूल्स में चले जाएं, और जब एक बार लोग प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं तो वो वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल कर दिए जा रहे हैं, ये कह के कि यहाँ पे बच्चे ही नहीं है। देश के छोटे छोटे अगर एक अब आवाज रूल ये होना चाहिए कि अगर 5 किलोमीटर के दायरे में एक भी बच्चा है तो उसके लिए स्कूल होना चाहिए, चाहे उसमें सिर्फ एक ही बच्चा है। ऐसा नहीं है कि 5 इसमें मेरा सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि देखिए कोई भी विचारधारा हो, आप किसी भी जगह से हो, किसी भी सामाजिक जगह से आए हैं, ऐसे तो विचारधारा हो, कोई भी आपकी शिक्षा हो, ये जो आंदोलन है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की आंदोलन नहीं है, शिक्षा का आंदोलन है, एजुकेशन का आंदोलन है, और सबको सपोर्ट करना चाहिए। खासकर 20 तारीख को संसद जाने का कॉल है, वो आना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। और इसमें कोई भी तरह की तुष्टीकरण, कोई भी तरह का भेदभाव, कोई भी तरह की नैतिकता का पतन नहीं होना चाहिए। यही मेरा एक छोटा सा अपील है सबसे। लिटरेसी सर्वे होता है, तो लिटरेसी सर्वे में क्या देखते हैं कि आपको पढ़ना लिखना आता है या नहीं आता है, पता है कैसे देखा जाता है? मैं तो यहाँ पे नाम लिखना सिखा देंगे, आपको पता नहीं कि आप क्या लेटर्स लिख रहे हो, क्या कैरेक्टर्स है, बस आप रट लोगे, आपने लिख के दिखा दिया, आप लिख रहे हो। सरकार को मानना चाहिए और समर्थन करने आया हूँ, साथ ही साथ उन सभी लोगों 20 तारीख को आपको लग रहा है स्ट्राइक पे है 19वें दिन, 18 दिन पूरे हो गए
और अनिश्चितकालीन है और कोई पता नहीं है कि पता कब ये नहीं, जहाँ खत्म पे दे भी सकते होगी। हैं। इस आंदोलन का सबसे बड़ी जो उपलब्धि मैं मानता हूँ, कम से कम डिस्कशन गोमूत्र, गो और गोबर से लेके अब शिक्षा पे होने लगेगा, ये सबसे बड़ी बात है और लोगों में हो रहा है, इसी वजह से लोग वापस दूर आके दूर से आ रहे बैठेंगे हैं। और क्या करेंगे, वापस आके बैठेंगे। तो ऑफिस जब आओगे यहाँ पे ना अभी इतना तो उम्मीद कर रही हूँ कि हमारी कंट्री अभी भी इतना तो डेमोक्रेटिक है, ये तो पब्लिक प्लेस है, ये गवर्नमेंट ने खरीद तो नहीं लिया है कि इसको भी बंद कर देंगे। फिर भी तो सरकार कुछ नहीं सुन एक्चुअली वो ये करेंगे तो लोग और ज्यादा गुस्सा करेंगे, इसलिए उन्होंने ये प्लेस भी खोला। उनको पता है कि अगर वो नहीं खोलेंगे तो लोग आक्रोश में आएंगे, तो इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे जितना मतलब। लोग का गुस्सा तो 2019 से ही है, फिर भी तो लोग कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि गुस्सा बहुत ही बटा हुआ है। कुछ लोग हैं जो मणिपुर के लिए बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो पता होगा कि पिछले 20 दिन से सोनम वांगचुक जी यहाँ पे अंतर कर रहे हैं और फिलहाल आप जो है देख रहे हैं तमाम जो हजारों की संख्या में यहाँ जन सैलाब उमड़ा हुआ है हमारे आसपास चारों ओर आप देख रहे हैं। ये वो युवा है जो पिछले 10-12 साल में जो सरकार का जो दमन है शिक्षा को लेकर, जिस तरह से भ्रष्टाचार शिक्षा में फैला रखा है, देश के सरकारी संस्थानों को बर्बाद करने का काम जो सरकार ने किया है, उस सरकार के खिलाफ ये आक्रोश को जन आक्रोश आप देख सकते हैं।